एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर शासन की योजना के अनुसार बकरा बकरियों को पालने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर विभिन्न जिले के प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए हैं। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश प्रशासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल पहुंचे, जिनके द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के प्रशिक्षणार्थियों को संबोधन दिया गया। साथ ही शासन के द्वारा इस महत्वपूर्ण महती योजना के विषय में जानकारी दी गई। मालूम हो कि इस योजना के माध्यम से शासन एक बड़ा अनुदान भी पालने वालों को देती है और इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं और उनके परिपालन के बाद किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी देते हुए मंत्री लखन पटेल ने प्रशिक्षणार्थियों से अपनी बात कही। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान इस योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर मनोज अहिरवार के द्वारा भी विस्तार से इस योजना के संबंध में जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। पालते हैं वो भी देखिए। उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं खेती के अलावा भी अपनी आय बढ़ाने के लिए ये कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं 2 साल से प्रयास ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसी पर काम मैं देखता हूँ, जैसे सेट बनाते हैं, जैसे वो खिलाते हैं, सारी चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ। और इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। और इस ट्रेनिंग से जाने बाद मैं छोटे स्तर से चालू करूँगा। उससे क्या थोड़े से अनुभव होगा, सीखना मिलेगा। बड़े सेट वहाँ जाके हम सीखेंगे कैसे पालना है, कैसे खिलाना है, बीमारों को कैसे उपचार करना है, अपने को इसमें कैसे समय देना है, सारा मेहनत करके छोटे से को बड़े स्तर पर लेकर। मांगस तो सभी का होगा कि हम बकरी पालन करें, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बहुत चीज़ों को समझता हूँ कि जो मानव स्वभाव है कि हम जब किसी काम को शुरू करने जाते हैं तो बड़ा जोश होता है, अंदर से बड़ा मन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से बहुत सारे लोग हट जाते हैं। कभी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, कभी और दूसरी परिस्थितियों के कारण। लेकिन जितने लोग भी इस काम में आ रहे हैं, ये काम बहुत अच्छा है और इस काम से मैं तो इसको इस भाषा में कहूँ कि एकमात्र ऐसा काम है जो साल में 4 गुने पैसे हो जाए। एक बात है, कोई ऐसा काम है कि जिसमें 4 गुने हो सकते हैं, इसमें 4 गुने की गारंटी है कि नहीं। एक बकरी लेके आओ आप, एक बकरी उसके साथ बच्चा लेके आओ अगर आप, तो साल में कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 4 तो पक्का, क्योंकि जो बकरे जो साथ में बच्चा है वो भी अगले साल पूरी होने तक वो भी बच्चा ले लेगा। दूसरे राज्यों से बताए सभी देने वाले लोग और मध्य प्रदेश के सभी जगह से आके सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारी बेटियाँ कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से आई हैं, कौन है आपके यहाँ? मेरे सामने सब रिटायर जबलपुर निवासी और अलग अलग जगह जो अभी इससे पहले वाइस चांसलर थे ना, बढ़िया मतलब अपने बुंदेलखंड जिले में बढ़िया अडॉप्टेड है और कम से कम बीमारी है। अच्छा, इसके दूध का क्या करेंगे सर? अभी जो उन्नत नस्ल है, जिसको अपन बोलते हैं उन्नत नस्ल, राजस्थान की नस्ल है
और ये अपने बुंदेलखंड का जो जलवायु है, मौसम है, इसमें जो बड़े ही अच्छे तरीके से सक्सेस है। इसको अपन और अंदर अगर दीवार यूनिट, इसकी विशेषता ये है, इसके कान इसके लंबे रहेंगे और साथ में इसकी जो कमर है ये थोड़ी सी झुकी हुई रहेगी, यू शेप में रहेगी। और ये 1 साल में बढ़िया तरीके से 25-30 किलो बॉडी वेट और 2 साल में 40-50 किलो के लगभग बॉडी वेट होता है। और बढ़िया बुंदेलखंड के लिए अपना जो पूरा रीजन है जहाँ ठंडी गर्म जलवायु दोनों प्रकार की है, उसके लिए ये नस्ल सूटेबल है। कृषि विज्ञान केंद्र में विगत ये 2.5 साल से है और इनकी जो उत्तरोत्तर वृद्धि है 6 से 24 हो गई है। और अभी हम लोगों ने कुछ जगह इनको प्रदर्शन के लिए भी दिया है और बढ़िया तरीके से इनकी डिमांड है, मतलब किसानों की जो पसंद है वो सिरोही नस्ल है। और बदलते परिवेश में, मौसम में ये नस्ल जो है ये बढ़िया तरीके से अच्छी प्रॉफिट देगी अगर कोई भी किसान छोटे रूप में इसको करते हैं। यहाँ पर 3 दिन बकरी के लिए जो खेती करने के लिए, बकरी पालन के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारे विश्वकर्मा जी हैं, नरसिंहपुर से आए हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश के 12 ज़िलों से लोग हैं, उड़ीसा से भी लोग हैं कुछ, और छत्तीसगढ़ से भी हैं। ये प्रशिक्षण ले रहे हैं बकरी का। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों से कहना चाहता हूँ, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें साल में 4 गुना हो जाते हैं और बहुत फ़ायदे का काम है। हम लोग देखते हैं गांव में जो अपने देसी तरीके से जो करते हैं, 2-2, 3-3 बकरियां लेके आते, पता लगा 2-3 साल 4 साल में 25 वाली बकरियां 40 बकरियां हो गई। और अच्छा व्यापार भी है। और मैं डॉक्टर मनोज जी को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, हमारे डॉक्टर पांडे हैं जो वेटरनरी उप संचालक हैं, उन्होंने भी यहाँ इसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और सब लोग मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश में बकरी उत्पादन को, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ प्रशिक्षण हुआ, उसके लिए उनको मैं बधाई भी देता हूँ। और इसमें सरकार की तरफ से जो भी सहयोगी योजनाएं हैं, जैसे बकरी पालन की 500 बकरियां अगर हम लेते हैं और 25 बकरे, तो 1 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें 50% अनुदान भी है। उसमें एक साथ है 5 एकड़ ज़मीन मिनिमम चाहिए। और ऐसी कोई बंदिश नहीं कि उतने ही लेना पड़ेगी आपको, 100 से लेकर के अलग अलग आपके पास जितनी ज़मीन है, 1 एकड़ अगर ज़मीन है तो 100 बकरियाँ आप ले सकते हैं। और ये निश्चित रूप से बहुत फ़ायदे का धंधा है, लोग कर भी रहे हैं। और मैंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से भी कहा है कि इसको पूरे मन और समर्पण के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। कृषि विज्ञान केंद्र में 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक बकरी पालन के ऊपर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग और हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं नरसिंहपुर के हिमांशु जी, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। जिसमें मध्य प्रदेश के 12 ज़िलों से और 3 राज्यों से यहाँ पे किसान आए हुए हैं। 40 से 50 कृषक हैं जो कि यहाँ पे नई बकरी पालन की जो तकनीकी है उसके बारे में किसान भाई यहाँ सीख रहे हैं। और जो भी शासन की योजना है, पशुपालन विभाग की योजना है, राज्य शासन की है, मध्य और केंद्र सरकार की है, और योजनाओं को लाभ लेते हुए यहाँ पे जो प्रशिक्षण में बकरी पालन की जो तकनीकी जानकारी है और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों यहाँ पे बताई जा रही हैं। हमारे यहाँ पे एक यूनिट भी हम लोग ने डेवलप की है जो कि दमोह जिले की पहली गोट फार्मिंग यूनिट है, जो कि सिरोही नस्ल के ऊपर है, जिसमें हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से 4+2 बकरा लाए थे। आज हमारे पास देखें तो 24 हो गई थी, जिसमें हम लोग ने कुछ अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रदर्शन के लिए भी दिए हैं। कुछ हमारे जो किसान हैं वो भी यहाँ से एक बकरी बीच बीच में ले जाते हैं और उससे नस्ल सुधार होता है। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ नस्ल सुधार अगर अच्छा होगा तो उस जानवर की वैल्यू होगी और उससे किसान को एक अच्छी इनकम होगी। अगर हमारे जो छोटे किसान भाई हैं, जो कम एरिया है जिनका, अगर वो बकरी पालन या गौ पालन करते हैं साथ साथ में, तो खेती को भी लाभदायक होगा और साथ साथ में जैविक प्राकृतिक खाद भी अच्छे से मिलेगी, है ना।